Hello guys, welcome back to my YouTube channel Swastik Dental Academy. Myself Dr. Vikas Kaushik, oral and maxillofacial surgeon. So today we are going to discuss about some particular medications, antibiotic or analgesics that are commonly prescribed in various dental situations. And guys, please note that this is an educational video and this video doesn't promote any kind of promotion of any brand, any medicine. And guys, please take a consultation with your dentist before taking any kind of medications. So if you are new to my YouTube channel, please subscribe my channel, and if you like my video, please like it and share it. So guys, let's start with this video. Guys, in this video we are going to discuss about different scenarios in which patient report to you, and you have to properly diagnose that condition and accordingly you have to treat. So in first scenario we are discussing, एक पेशेंट आता है आपके पास एक माइल्ड पेन के साथ, ज़्यादा पेन नहीं है, ये सिम्टोमेटिक है. So guys, in that case you can simply prescribe some analgesics, for example tablet paracetamol 500 mg दे सकते हैं, आप SOS दे सकते हैं. Now we come to the second scenario in which patient आपके पास आता है, he has moderate swelling, moderate pain. So in that case which medicine you will prescribe, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, जिसमें ओफ्लॉक्स और निडाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, टैबलेट ओफ्लॉक्स ओजेड. इसमें आपकी ओफ्लॉक्सासिन है 200 mg और ओर्निडाजोल है 500 mg. तो एक कॉम्बिनेशन में आता है, ये आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. सिंगल टैबलेट सुबह शाम आप दे सकते हैं, लेकिन कई बार स्टमक अपसेट होने की वजह से तो आप इसको हाफ हाफ करके भी दे सकते हैं सुबह शाम की डोज में. देन आता है आपके एनाल्जेसिक्स, जिसमें किट्रोल डीटी द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इन डेंटिस्ट्री. तो किट्रोल डीटी आप सुबह दोपहर शाम, मॉर्निंग नून इवनिंग में आप 10 mg की दे सकते हैं. इसके बाद आता है आपका एंटी एसिडिटी मेडिसिन, जिसमें आपका पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन आता है, एक टैबलेट पेंडी, जो आपकी पेंटाप्राजोल 40 mg रहती है, डोमपेरिडोन होता है 30 mg. तो ये एसिडिटी को रोकता है जो आपकी कोज होती है इसकी एंटीबायोटिक्स की वजह से. सो ये 3 दिन के लिए आप ये डोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. गाइज, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड सिनेरियो इन विच पेशेंट कम्स विद यू द सीवियर पेन, ड्रेनिंग पस, इंट्राओरल एंड एक्स्ट्राओरल स्वेलिंग, बहुत सूजन है बाहर और अंदर की तरफ से. तो उस केस में आप इनिशियली कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो नाम आता है एंटीबायोटिक्स में, वो नाम आता है टैबलेट ऑगमेंटिन 625 mg, जो 375 mg के कॉम्बिनेशन में भी आती है. सो 625 जो 25 का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें अमोक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवुलिनिक एसिड 125 mg के कॉम्बिनेशन में आता है. उसके बाद आता है टैबलेट मेट्रोजिल टू ओवरकम द एंड्रोबिक इन्फेक्शंस. मोस्टली जो पस ड्रेनेज हो रहा है उसमें जो रीजन जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, तो मोस्टली एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं. तो टैबलेट मेट्रोजिल 200 mg 400 mg के कॉम्बिनेशन में आते हैं. सॉरी, कॉम्बिनेशन नहीं, 200 mg में भी आता है, 400 mg में भी आता है. तो 400 mg आपको सुबह दोपहर शाम में देना है. सो गाइज, उसके बाद हमारे एनाल्जेसिक्स आते हैं, जिसमें आप टैबलेट कीटोरोल डीटी 10 mg सुबह दोपहर शाम, मॉर्निंग नून इवनिंग में दे सकते हैं. इनके साथ हम सिरेशोपेप्टिडेज दे देते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, टू रिड्यूस द साइज ऑफ स्वेलिंग. जिसमें सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है टैबलेट जाइनेस डीपी या टैबलेट काइमोल फोर्टे आप दे सकते हैं. तो वो सुबह शाम की डोज में आप दे सकते हैं. इसके बाद आते हैं एंटी एसिडिटी मेडिसिन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टैबलेट पेंडी आप दे सकते हैं सुबह शाम एम्प्टी स्टमक. सो गाइज, ये जो कोर्स रहता है यूजुअली 5 डेज का रखिए, तो धीरे धीरे पेशेंट की स्वेलिंग कम होगी और धीरे धीरे जो भी सिम्टम्स हैं, पेन है, स्वेलिंग है, पस डिस्चार्ज हो, धीरे धीरे कम होता रहेगा. सो गाइज, इन द सेम सिचुएशन patient may also get difficulty while opening mouth, and so in this situation you may prescribe tablet Flexon MR BD morning evening for 3 days, and this is a muscle relaxant and it consists of chlorzoxazone,
that is centrally acting muscle relaxants. And this combination consists of ibuprofen 400 mg, paracetamol 325 mg, and chlorzoxazone 250 mg. So this will help the patient to open his mouth. So guys, intraoral or maybe extraoral drainage of pus is required to decrease the size of swelling. In fourth scenario, your patient is pregnant and it is considered the second trimester of pregnancy is considered safe during while performing any kind of treatment. So in that case, which medicine you can prescribe if patient is having pain? So tablet mox 500 mg and tablet paracetamol 500 mg for 3 days you can give, and gynecologist consultation or his or her consent is required before starting any kind of treatment or before giving any kind of medications to the pregnant patient. Guys, in fifth scenario, your patient is an heart patient. He or she may be taking aspirin 75 mg or 150 mg or maybe taking clopidogrel. So you have to ask your patient to consult your physician regarding anticoagulants. So he or she may be advised to stop the anticoagulants 3 days prior surgery or maybe 2 days post surgery. So proper antibiotic regimen is required before starting your dental procedure. In case of amoxicillin, the dose is 50 mg per kg for children and 2 gram for adults, and it has to be given 60 minutes prior procedure. If patient is allergic to penicillin, then you have to give clindamycin, and dose in children is 20 mg per kg and in adults it is 600 mg. In sixth scenario, your patients are requiring medicines after extraction. First, it may be a normal extraction, then you can prescribe tablet of Floxozid half daily for 3 days, tablet Ketorol DT morning, noon, evening, and tablet Pen-D empty stomach morning and evening for 3 days. And in case of surgical extraction, you may prescribe tablet Augmentin 625 mg twice, tablet Metrozil 400 mg TDS, tablet Ketorol DT TDS, tablet Ginase DP serratiopeptidase BD, and tablet Pen-D BD empty stomach for 3 days. Sometimes you may inject intramuscularly injection Dynapar 75 mg or injection Dexona 8 mg stat, because this will reduce pain and post-operative swelling. Seventh scenario comes in which your patient is a pedo patient and age less than 15 years. So you have to change or you have to alter your medicines and doses. So if patient is having only pain due to caries, then you can simply write or prescribe syrup mox 250 mg per 5 ml 1 tsp and syrup ibugesic plus 200 mg per 5 ml 1 tsp for 3 days. But if the patient is having swelling also, then you have to give syrup Metrozil 200 mg per 5 ml 1 tsp morning evening for 3 days. So guys, hopefully you have liked this video. Please like, comment and share on this video, and see you in the next video. Thank you.